गवर्नर साहब, आपने पेशगोई की है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अगले वजीर आज़म होंगे, तो ये पेशगोइयाँ कब से शुरू कर दी हैं आपने? नहीं, मैंने पेशगोई कोई नहीं की। मैंने तो बिल्कुल जो हम मेहनत कर रहे हैं और जो हालात वाक़यात हैं उससे इंशाल्लाह हमारा ये एम है और हमारी कोशिश है और हमने इसके लिए भरपूर जदोजहद करनी है और जदोजहद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को हम सब ने मिल के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने, पाकिस्तान की आवाम ने इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाना है। ये मेरी पेशगोई नहीं है, ये मेरी कोशिश है, मेरी जदोजहद है, पार्टी की जदोजहद है और नोश्ता दीवार है, सामने नज़र आ रहा है इंशाल्लाह। उसके लिए तो अगला इलेक्शन होना ज़रूरी है ना, तो इलेक्शन तो अभी जो है वो काफ़ी दूर हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि क्या वक्त पर होंगे इलेक्शन या पहले भी हो सकते हैं? देखिए, इस बारे में तो कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, लेकिन पीपल्स पार्टी ना हम कभी भी गैर जमहूरी तरीके से इस मुल्क में नहीं आई और हम हमेशा जमहूरी तरीके से ही इस मुल्क में हमने आगे बढ़ने की कोशिश की। हमने कभी सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं किया, कभी हमारे हाथों से सिस्टम का नुकसान नहीं हुआ। तो अब भी पीपल्स पार्टी ये बिल्कुल नहीं चाहती और ना हमारी कोई ऐसी ख्वाहिश है और ना हमें कोई जल्दी है कि फौरी से कुछ ऐसा तरीका और बिलावल भुट्टो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन जाए। ये जो एक कोलिशन गवर्नमेंट है, हम इसको चलाना चाहते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि खुदा न खास्ता अभी फिर कोई ये सिस्टम ज़रा सा भी आगे पीछे हुआ जी, तो मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होने का अंदेशा है, क्योंकि मुश्किल सूरत हाल थी, डिफ़ॉल्ट होने के करीब थे। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ इकट्ठी हुई, कुछ सिस्टम आगे चला, आज भी मुश्किल सूरत हाल है, ज़्यादा अच्छी सूरत हाल नहीं है। उसमें कोई ऐसी गैर जिम्मेदारी जो है वो किसी बड़े नुकसान का जो है वो बहस बन सकती है। इसलिए पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क के लिए अपना सारा कुछ कुर्बान किया। अब भी हम चाहते हैं कि ये जो सिस्टम है, ये जो गवर्नमेंट है, ये 5 साल चले, 5 साल के बाद अपने टाइम पे प्रॉपर इलेक्शन हो और इंशाल्लाह अवाम की ताकत से बिलावल भुट्टो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल ठीक है। गवर्नर साहब, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो उस सूरत में वज़ीर आज़म बन सकते हैं जब तक कि पंजाब जो है वहाँ पर अपनी हुकूमत ना बना लें या इतनी सीटें हों एटलीस्ट कि वो वज़ीर आज़म की सीट पर बराजमान हो सके? नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल 100% एग्री हूँ। पंजाब के बगैर प्राइम मिनिस्टर बनना नामुमकिन है और वो नहीं हो सकता। लेकिन पंजाब देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सूबा है। अपना जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने इसकी बुनियाद पंजाब में रखी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हमेशा यहाँ से बेहतरीन रिज़ल्ट जो है उनकी क़यादत में आता रहा। 2008 में यहाँ से 35 सीट थी, इसी वजह से गवर्नमेंट बनी। बीच में जो है वो पीपल्स पार्टी काफ़ी कमज़ोर हो गई, लेकिन अब ये साल डेढ़ में इतनी वर्किंग हो चुकी है कि इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी बहाल हो चुकी है और पीपल्स पार्टी अभी भी हमारे पास 3.5 साल पड़े हैं। हम इसी हिम्मत से जो है वो मेहनत भरपूर करते रहेंगे और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी अगले इलेक्शन में बेहतरीन रिज़ल्ट पंजाब में देगी। आज के दिन भी पीपल्स पार्टी बहाल हो चुकी है, जिसकी वाज़ेह मिसालें हैं कि कई यहाँ पे इवेंट जो है वो मैं 15-20 हज़ार के कर चुका हूँ बग़ैर चेयरमैन के भी जी। और 2 दिन के नोटिस में पीपल्स पार्टी का वर्कर 15 से 20 हज़ार यहाँ इकट्ठा करना मेरे लिए कोई मसला ही नहीं है। और उससे अगला स्टेप ये था कि इलेक्शन लड़ने वाली शख्सियात की ज़रूरत थी। ये बिलावल साहब जो आए हैं इन 3 दिनों में, तो आप देखें 18 के ऊपर काम होगा या नहीं, शामिल हुए हैं। इलेक्टेबल्स के ऊपर काम जो होगा 18 के करीब जी इलेक्टेबल के पे काम हो रहा है और 18 के करीब तकरीबन 13 तहरीके लबैक के जो MPAs और MNAs के कैंडिडेट थे, जिनमें से 40,000, 25,000, 28,000, 18,000, 16,000 वोट जिन्होंने लिए हुए थे वो लोग शामिल हुए। उसके अलावा PTI से लोग हुए, उससे काफ लीग के एक साबिक MPA, 2 दफ़ा के MPA थे, एक दफ़ा चीफ मिनिस्टर के एडवाइज़र थे और पिछले इलेक्शन में जिन्होंने 32-34 हज़ार वोट लिए हुए थे, तो 17-18 के करीब लोग शामिल हुए। अभी तहरीक इंसाफ के कितने लोगों ने आपसे रब्ता किया है? तहरीक इंसाफ के काफ़ी लोगों से रब्ता है और मेरी कोशिश है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब जनवरी में आएंगे तो इंशाल्लाह 5 से 7 लोग जो हैं
वो MNA और MPA लेवल के जो हैं, जिसमें PTI के लोग भी शामिल होंगे, उनको इंशाल्लाह हम पार्टी में शामिल करेंगे। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये एक मुस्तकिल अमल है। और इससे अगले स्टेप में हमारा ये है कि जो लोग शामिल होंगे फिर उनके हलकों में इंशाल्लाह वहाँ पे जलसे होंगे जहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खिताब करेंगे। तो एक प्रॉपर प्लान और एक प्रॉपर प्रोग्राम के तहत हम इंशाल्लाह आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे इंशाल्लाह कोई ऐसी जी गवर्नर साहब, यकीनी तौर पर एक उम्मीद जो है वो मौजूद है और मेहनत भी की जा रही है। एक जयाला गवर्नर वहाँ बैठा हुआ है और पिछले कुछ दिनों से वहाँ पर जो माहौल था वो दिखाई दे रहा था कि पीपल्स पार्टी के नारे वहाँ पर कैसे बज रहे थे। लेकिन मरियम नवाज साहिबा की अगर बात की जाए, CM है वहाँ पर, तो उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को बड़ा वार्म वेलकम कहा और उन्होंने कहा कि ये पंजाब जो है वो आपका अपना घर है और जब भी आप यहाँ आएंगे वहाँ इज़्ज़त और एहतराम मिलेगी। तो कहीं कोई सीट एडजस्टमेंट की बात भी चल रही है और ये भी बात कहीं है कि ऐसा लग रहा है कि जो आपकी उम्मीद है उसमें कहीं ये तो नहीं है कि ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ हो गई है? नहीं, साड़ी गल असी कदी गल करके आए ही नहीं। अच्छा। साड़ी पीपल्स पार्टी दी तारीख इस चीज़ दी गवाह है कि असी हमेशा आवाम नी ताकत ना इकतदार च आए हैं। अगर आवाम साढ़े नाल नहीं, असी गल करके किसी दूए तरीके ना साड़ी पहले ख्वाहिश सी इकतदार च आने नहीं, नो हुण ख्वाहिश है। और कोई सीट एडजस्टमेंट या अभी प्री मैच्योर बात है, इस पर कोई बात नहीं हुई। जो मरियम नवाज साहिबा ने बात की उससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो PSF का यहाँ पे मीटिंग थी उसमें उन्होंने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद एक औरत थी और वो हमारी लीडर थी और उस वक्त औरत के ख़िलाफ़ फतवे दिलाए गए कि औरत हुक्मरान नहीं हो सकती। आज आप देखें कि जिन्होंने फतवे दिलाए आज वही उस चीज़ पे कैल हैं। और आज के दिन अगर मरियम नवाज साहिबा जो है चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, तो उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मैं अपने वर्कर्स को, अपने PSF यूथ और पीपल्स पार्टी के जितने वर्कर्स हैं उनको बिल्कुल ये इजाज़त नहीं देता। लेकिन गवर्नर साहब, मरियम बीबी का अगर बाकी सूबों के साथ एक मुवाजना होता रहता है, मरियम बीबी की जो वहाँ पर काम है उनका, तो आप मानते हैं कि मरियम नवाज जो है वो तमाम दीगर जो CM है उनसे बहुत बेहतर काम कर रही हैं वहाँ पे? देखिए, बात ये है, ये तो मानेंगे हम इलेक्शन में जाके, सारे मानेंगे, ठीक है, कि अवाम मानेगी तो सबको मानना पड़ेगा। अब मैं आप मानते हैं? आप तो देखें ना, बराह रास्त राब्ते में है पंजाब में, काउंटर पार्ट है। नहीं, मैं राब्ते में हूँ, लेकिन मेरे मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मानूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता और खुदा न खास्ता मैं ना मानूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। असल बात तो ये है कि अवाम मानेंगी और वो अपने वोट की ताकत से जिस चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट करेंगी फिर उसी की कारकर्दगी आउटस्टैंडिंग होगी। लेकिन एक बहुत अहम जो है वो वहाँ पर फरीक है उस हुकूमत के अंदर, पंजाब हुकूमत के अंदर, तहरीक इंसाफ। और तहरीक इंसाफ की सियासत को आप कैसे देखते हैं? जिस मुज़ाहिमत की सियासत की तरफ अब तहरीक इंसाफ बढ़ रही है और इस वक्त जो PTI का बयानिया सामने आ रहा है, अगर उसकी बात करें, और जिस तरह वज़ीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा हैं सोहेल आफरीदी, उन्होंने गवर्नर हाउस के KP के बाहर धावा बोलने की धमकी भी दे दी है। और तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि PTI जो है वो आने वाले दिनों में खतरा बनकर सामने आएगी? देखिए, PTI जो है ना वो गलत ट्रैक पे चल रही है, इस तरह नहीं होता। देखिए, आप इलेक्शन लड़े, आपने अच्छी सीट्स ली, उसके बाद 2 दफ़ा आपने इस्लामाबाद पे चढ़ाई की और इसी एजिटेशन की सियासत में आप रहे। उससे बेहतर बात ये थी कि अगर वो ज़रूर अपना सियासी एक तरीका होता है उधर अपना प्रेशर रखते, लेकिन साथ डायलॉग करते, टेबल पे बैठते, अपनी बातचीत करते, अपनी स्पेस गेन करने की कोशिश करते। जो तरीका उन्होंने अपनाया हुआ है इसमें मुझे कोई उनके मुस्तकबिल की ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आती।